स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग कंप्यूटर क्लासेस जो है आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके पहले पार्ट 1 ऑलरेडी आपको मिल चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रोसेस में बता देता हूं आप कैसे देख सकते हैं। ये जो कंप्यूटर क्लासेज हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हैं, स्पेशली यूपीपीसीएल जो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसमें जो वैकेंसीज होती हैं उसमें कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा योगदान है। योगदान इन द सेंस कि अगर आप कंप्यूटर पास नहीं करते हैं तो आप मेन एग्ज़ाम जो उनका होता है थ्योरी प्लस आपके जिसमें रीजनिंग वगैरह मैथ है और कुछ अन्य सब्जेक्ट होते हैं तो उसमें आप क्वालिफाई करके मेरिट उसी बेसिस पर बनती है, लेकिन एंट्री यहाँ से होती है। कंप्यूटर पास होंगे तभी आपको जो है मेन मेरिट में शामिल होने का मौका मिलता है। आप ग्लोबल आईटीआई सर्च कर लीजिए यूट्यूब में सिंपली, उसके बाद सब्सक्राइब पर जाइए, उसको दबाइए, घंटी दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। उसके बाद चैनल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं नेक्स्ट पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपको प्ले लिस्ट पर क्लिक करना है। प्ले लिस्ट में आपको जाना है, नीचे की तरफ आप देखेंगे यूपीपीसीएल TG2 कंप्यूटर क्लास प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यहाँ पर आप इसके लिए भी पढ़ सकते हैं, यूपीपीसीएल के लिए या DRDO या IOCL इलेक्ट्रीशियन के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके लिए ये क्लासेज आपको मिलेंगे यहाँ पर। और ये सब निःशुल्क है। उसके अलावा आप ग्लोबल आईटीआई के वेबसाइट से क्या कर सकते हैं, PDF और टेस्ट वगैरह वहाँ पर आपको बहुत जल्द मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। या फिर जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक वहाँ पर प्रिपेयर भी हो चुका होगा, ठीक है। तो वेबसाइट भी मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ आपको, नहीं जानते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, मे भी, क्योंकि जनरली ऐसे ही हम आप जुड़ते रहते हैं धीरे धीरे, तभी ये कारवा लंबा होता है और धीरे धीरे संख्या हम लोगों की बढ़ती रहती है। globaliti.org, ठीक है, globaliti.org वेबसाइट है। यहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल टेस्ट वगैरह आपको उपलब्ध रहते हैं। ये जो मैंने लिखा है रटिए नहीं समझ रही है, इसका बहुत बड़ा मायने रखता है। किसी भी चीज़ को अगर आप समझ लेते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, रटते हो तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, प्लस कन्फ्यूजन से भरा हुआ होता है। तो कोई भी चीज़ पढ़िए तो समझ के पढ़िए, ठीक है। कम पढ़िए लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़िए, ठीक है। ढेर सारा पढ़ के आप कन्फ्यूज हो जाओगे, रटोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। मैं ITI में भी कहता हूँ और हर जगह ज़रूरी है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए रटना उतना अच्छा नहीं है जितना समझना, ठीक है। तो समझिए, लाइफ टाइम वो आपको काम आता है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। प्रोसेस डाटा इज नोन एज, कह रहे हैं कि अगर कोई डेटा है या डाटा है उसको प्रोसेस कर दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है। मैंने इसके पहले वाली क्लास 1 में आपको बताया है, क्लास 1 जरूर देखिए क्योंकि सब कुछ एक दूसरे से रिलेवेंट होता है। पहले कुछ न कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, फिर उससे आगे बढ़ते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहली क्लास में मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, फिर भी यहाँ पर एक बार मैं आप लोगों को दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है। एक मिनट, शायद इसको क्लोज करते हैं, यहाँ से पेन लेते हैं, अब ठीक रहेगा, ठीक है। कंप्यूटर का सिंपल सा मतलब क्या होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है वो करता है प्रोसेसिंग, हम आप जानते हैं, जो बीच वाला हिस्सा होता है, और यहाँ से हम देते हैं इनपुट और यहाँ से मिलता है हमें आउटपुट। जो इनपुट पर देते हैं हम क्या देते हैं, इन रहेगा IN, इनपुट पर हम देते हैं इसको डेटा और हमें आउटपुट पर मिलती है इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो एक तरह से कह लिया जाए ये आउटपुट हमारा, और ये प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं हमारे कंप्यूटर जी महाराज, ठीक है। तो कंप्यूटर का काम ही यही है कि रॉ डेटा को लेना, यानी कच्चा माल लेना, पक्का माल तैयार करना। कच्चा माल हो गया डेटा, ठीक है, और पक्का माल हो गया इंफॉर्मेशन। डेटा को जो भी कहिए, इंफॉर्मेशन को एक दो जगह आपको क्वेश्चन में सूचना लिखा हुआ आएगा तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डेटा क्या होता है, हर वो संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 ABCDEFG, उसके बाद प्लस माइनस या ऐसे ये सब जो भी हैं इज इक्वल टू इंटरसेक्शन यूनियन, सब कुछ जो है डेटा कहलाता है। लेकिन इन्हीं डेटा को मिक्स करके कोई एक मायने मीनिंगफुल शब्द, मीनिंगफुल फाइल या मीनिंगफुल डेटा बन जाए जिसका कोई अर्थ निकलने लगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन या सूचना कहते हैं। जैसे A है, M है, R है, S T U, इस तरह से है, ये सब डेटा कहलाएगा। और इन्हीं शब्दों को मिलाकर कुछ हम बना लें, जैसे हमने राम बना लिया, तो राम एक इंफॉर्मेशन है, एक नाम है, एक शब्द तैयार हो गया जिसका एक कोई न कोई मीनिंग है, ठीक है। तो ये क्या कहलाने लगेगा, ये कहलाएगी इंफॉर्मेशन, और ऊपर जो था वो था डेटा, ठीक है। समझिए, यही मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। अब यहाँ पर देखते हैं प्रोसेस डेटा को क्या कहा जाता है। मैंने बताया डेटा को अगर प्रोसेस कर दिया जाएगा, कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस कर देगा तो क्या बनाएगा, इंफॉर्मेशन बनाएगा। यहाँ पर देख लीजिए आंसर बी आपका सही है, क्या होगा, इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य क्या है, ठीक है। कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य क्या है, डाटा को क्या करता है, मेन मतलब क्या है प्रोसेसिंग का। अभी मैंने आपको बताया कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है,
प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके डेटा की इंफॉर्मेशन बदल देता है। तो कह रहा है कंप्यूटर प्रोसेस, वही बात पूछ रहा है कि कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग है उसका मेन लक्ष्य क्या है, क्या टारगेट है, क्यों करता है। तो डेटा को किस में परिवर्तित कर देता है, डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। और इंफॉर्मेशन को यहाँ पर हिंदी में क्या लिख दिया है, देखिए एक ही क्वेश्चन है, घुमा घुमा कर कितनी बार पूछ रहा है। इंफॉर्मेशन को क्या लिख दिया है, सूचना लिख दिया है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डेटा को क्या करेगा, डेटा को प्रोसेस करके किस में बदल देगा, इंफॉर्मेशन में बदल देगा। कंप्यूटर प्रोसेसिंग का यही मतलब होता है, इसलिए आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है। एक बार मैं वीडियो को देख लेता हूँ, आपको दिख रहा है कि नहीं, तब तक आप क्वेश्चन देखो। एक्चुअल में होता क्या है कि अकेले रिकॉर्डिंग करो और ऊपर से टाइप किया हुआ नहीं, स्क्रीनशॉट है, इस वजह से थोड़ा बेटर नहीं है। इन फ्यूचर कोशिश करेंगे थोड़ा और साफ सुथरा क्वेश्चन आए, फिर भी काम चला सकते हैं आप। कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है। कह रहे हैं कि कंप्यूटर में जितने भी ये हार्डवेयर लगे हुए हैं, लो मैंने आंसर दे दिया आपको। कह रहे हैं जो भी उसमें मशीनरीज लगे हैं, CPU लगा है, उसके अंदर मदरबोर्ड लगा है, रैम लगा है, प्रोसेसर लगा है, फैन लगे हुए हैं, CD-ROM लगा हुआ है, SMPS लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सब उपकरण को क्या कहा जाता है, इन सबको कहा जाता है हार्डवेयर, ठीक है। आंसर ए सही है। और जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, सभी क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। और सबसे खास बात ये होती है कि कंप्यूटर की जो सब्जेक्ट है वो किसी भी एग्जाम के लिए सेम रहता है। कंप्यूटर की कुछ भी ना परिभाषा बदलती है, ना इसका हार्डवेयर बदलता है, ना इसका सॉफ्टवेयर बदलता है, किसी प्रकार से ये नहीं बदलता है। परीक्षाएं बदलती हैं, प्रश्न बदलते हैं, लेकिन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट सेम रहता है। तो यानी आपने समझ लिया तो परीक्षा पास कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर जितने भी हार्डवेयर मशीनरी जो भी उपकरण उसमें लगे होते हैं, सबको क्या बोला जाता है, उनको हार्डवेयर बोला जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। जो हार्डवेयर है सब उनको चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ है, ये लग रहा है आरआरबी रेलवे के एग्जाम में पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, और नीचे कमेंट करके बता भी देना क्लास कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पता चला मैं फालतू में ही खुश हो रहा हूँ कि नहीं समझ में आ रहा है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ USB? USB तो काफ़ी सभी लोग यूज कर रहे होंगे, जितनी भी पेन ड्राइव हैं, अब ऐसे प्लग एंड प्ले होती है ना, कंप्यूटर में आप लगाते हो। सबसे ज़्यादा कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पोर्ट क्या है, USB पोर्ट ही है। जैसे आपका माउस भी पहले PS2 आता था, अलग अलग टाइप के पोर्ट मतलब प्लग एंड प्ले। अब जैसे हम लोग बिजली के सॉकेट होते हैं ना, तो कंप्यूटर में भी सिस्टम में कुछ सॉकेट लगे होते हैं, उनको फीमेल कहते हैं, जो हम उसमें लगाते हैं उसको मेल कहते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं। ये हमारा CPU हो गया, ठीक है, ये CPU हो गया। CPU का ये पावर पोर्ट हो गया, इसमें इस तरह से होल बना होगा, 3 पिन निकली होगी, और हमारे पास एक 3 पिन वाला प्लग टाइप का होगा जिसमें ऐसे 3 पिन होगी। अब थोड़ा 3D बनाता था हमने, ये प्लग हो गया हमारा। तो इसको अगर हम इसमें एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला क्या कहलाएगा, ये वाला कनेक्टर कहलाएगा मेल, और ये वाला कनेक्टर कहलाएगा फीमेल, ठीक है। तो ये तो पावर प्लग के लिए हो गया। इसी तरह से USB पोर्ट के लिए भी होता है। USB का आप जब भी पोर्ट देखोगे कंप्यूटर के अंदर जो लगा रहता है, उसमें आप देखोगे इस तरह से रहेगा, और एक यहाँ पर ये एरिया खाली टाइप का रहेगा, और इधर थोड़ा सा एक पॉइंट लग ब्लैक टाइप का इस तरह से रहता है, ठीक है। USB पोर्ट की डिजाइन इसी तरह से होती है। एक फीमेल होता है जो सिस्टम के अंदर लगे रहते हैं, अटैच रहते हैं बॉडी में, और जो हम डिवाइस लगाते हैं उसमें भी इसी तरह से रहता है, ठीक है, उसमें भी इसी तरह से रहता है। तो ये वाला हिस्सा यहाँ पर लग जाता है, और उसका ये वाला हिस्सा यहाँ पर लग जाता है, और इसमें इस तरह से फिट हो जाता है। तो मेल फीमेल हो जाते हैं, और ये दोनों USB पोर्ट ही होते हैं, ठीक है। तो USB पोर्ट यूज पहले PS2 यूज होता था। PS2 क्या होता था, ऐसे गोल सा होता था, उसमें इस तरह से डॉट बने होते थे, और यहाँ पे इस तरह से एक रहता था, और इस तरह डॉट बने होते थे, ठीक है। PS2 पोर्ट होता था, राउंड टाइप गोल होता लगभग, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या होता था, कीबोर्ड हो गए, माउस हो गए, और अन्य और भी हेडफोन वगैरह, स्पीकर वगैरह, इस तरह से PS2 पोर्ट के थ्रू कनेक्ट होते थे। फिर धीरे धीरे PS2 अब रिप्लेस हो गया। अब मैक्सिमम यूज हो रहा है USB पोर्ट, ठीक है। कौन सा, USB पोर्ट यूज हो रहा है, ठीक है। USB पोर्ट से ही माउस भी कनेक्ट हो रहे हैं, USB पोर्ट से ही आपका कीबोर्ड भी लग रहा है, और अन्य अलग प्रकार की बहुत भी, जैसे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव यूज कर रहे हैं, वो भी पेन ड्राइव यूज कर रहे हैं। USB सबका जो पोर्ट है वो कौन सा पोर्ट है, USB पोर्ट है। फिलहाल यहाँ पर सिर्फ क्या पूछ रखा था, सिर्फ इसका फुल फॉर्म पूछ रखा था, मैंने थोड़ा कॉन्सेप्ट के लिए आपको बता दिया। तो इसको यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं। आपको आंसर इसमें ढूंढ लेना है, आंसर आपका B सही है, ठीक है। यूनिवर्सल सीरियल बस, ये जो है आंसर है आपका राइट। और ये फुल फॉर्म पूछ रहा है कि USB का फुल फॉर्म क्या होता है,
USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। बस क्या होता है कंप्यूटर की भाषा में, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली केबल्स जो होती हैं जो कनेक्ट करती हैं एक दूसरे को, उनको बस कहते हैं। ठीक है, बस क्या होता है एक तरह से समझ लीजिए केबल या कनेक्ट करने का मीडिया है। कंप्यूटर में एक दूसरे से डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए जो मीडिया या साधन है वो बस कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल सीरियल बस USB। और आजकल तो आपने देखा होगा माइक्रो USB आ गई, मिनी USB आ गई, अलग अलग टाइप की USB आने लगी। तो उनसे क्या हुआ कि जो साइज़ थी वो इतनी थी तो साइज़ छोटी होने लगी धीरे धीरे। फिर आपने देखा होगा टाइप C आ गया है, वो भी एक तरह से USB का ही फॉर्मेट है जो आपके चार्जर्स वगैरह में यूज हो रहा है। ठीक है, अब इसके पहले क्या था, अलग था, माइक्रो USB कहा जाता था। तो USB के भी अलग अलग छोटे बड़े साइज़ के हिसाब से अलग अलग नाम है, आगे आएगा तो देख लेंगे उनको। अब कह रहा है निम्न में से कौन सा हार्डवेयर और है, इसमें कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, कह रहा है यहाँ जो नाम लिखे हुए हैं इसमें कौन से ऐसे हैं जो हार्डवेयर हैं सॉफ्टवेयर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं एक्सेल क्या होता है। MS एक्सेल एक तरह से MS वर्ड की तरह होता है, लाइनिंग बनी होती है, आपने देखा होगा इस तरह से होता है ढेर सारा, और इधर साइड में आपका ABCD इस तरह से लिखा है, तो 1 2 3 4 कॉलम बने रहते हैं, कॉलम रो बने होते हैं। डेटा ढेर सारा एक्सेल शीट एक तरह से लंबा डेटा स्टोर करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, फॉर्मूला सेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा होता है और ये क्या एक तरह का आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एक तरह का क्या है, एक तरह का ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जबकि ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा हार्डवेयर है, हमें हार्डवेयर ढूंढना है, तो ये तो सॉफ्टवेयर निकला। ठीक है, उसके बाद प्रिंटर का ड्राइवर भी एक तरह से सॉफ्टवेयर होता है। जैसे हम प्रिंटर को डायरेक्टली कंप्यूटर से लगाते हैं तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, प्रिंट करेंगे नहीं डिटेक्ट होगा, तो कंप्यूटर हमारा प्रिंटर को डिटेक्ट कर सके उसके लिए प्रिंटर का अपना एक ड्राइवर होता है, एक तरह से प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होता है। जब उसको हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देते हैं तब वो प्रिंटर हमारे कंप्यूटर के साथ काम करने लगता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर हो गया। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को आप OS भी बोलते हैं और किसी भी कंप्यूटर को स्टार्ट होने के लिए, उसको चलने के लिए ही ज़रूरत पड़ जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, और ये मेन सॉफ्टवेयर होता है एक तरह से। और इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो खुद कंप्यूटर को स्टार्ट होने के लिए, उसको चलने के लिए ज़रूरत होती है। कंप्यूटर जितने भी हार्डवेयर हैं सब हार्डवेयर कैसे काम करेंगे, जब अगर उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका कंप्यूटर डेड है, समझ लीजिए, वो चलेगा ही नहीं किसी हाल में जब तक उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया जाता। जैसे आपने नाम सुना होगा XP, Windows 7, Windows 10, Windows 8, विंडो इस समय लेटेस्ट में 11 भी आ चुकी है, उसके अलावा लाइनक्स है। ठीक है, उसके बाद उबंटू है, अलग अलग टाइप के ये सब क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो कि इनिशियली किसी भी कंप्यूटर को चलने के लिए, उनको स्टार्ट होने के लिए, उनको वर्क करने के लिए उनके अंदर ये ज़रूरी है। जैसे आपके मोबाइल में होता है एंड्रॉयड, अगर आपके मोबाइल में एंड्रॉयड इंस्टॉल ना हो तो आपका मोबाइल चलेगा ही नहीं। इसलिए कंपनी जब भेजती है तो उसमें पहले से आप देखोगे तो एंड्रॉयड रहता है, उसके बाद अपने हिसाब से आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप डाउनलोड कर लिया, अपने MX प्लेयर डाउनलोड कर लिया, टकाटक डाउनलोड कर लिया वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जो कुछ आप अपने इस्तेमाल के हिसाब से डाउनलोड करते हैं वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है, और जो सिस्टम के साथ आता है उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका, तो ये भी सॉफ्टवेयर निकल गया। पावर पॉइंट जो होता है स्लाइड प्रेजेंटेशन, जब भी कोई देखोगे कई जगह आप मूवीज वगैरह में देखोगे या कहीं आप देखे हो किसी मीटिंग हॉल में किसी बात पे लेक्चर दिया जा रहा होता है और एक ऐसे डिजिटल बोर्ड होता है, वहाँ पर कुछ होता है, फिर नेक्स्ट करते हैं, फिर अगली स्लाइड आ जाती है, फिर अगली स्लाइड आ जाती है, फिर किसी में एनिमेशन भी रहता है, स्लाइड घूमता है, फोटो। तो इसके लिए पावर पॉइंट जो है स्लाइड वगैरह तैयार करना, एक प्रेजेंटेशन तैयार करने का ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो प्रेजेंटेशन वगैरह यहाँ पर तैयार किया जाता है, और ये भी MS ऑफिस का एक हिस्सा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। तो ये भी आपका सॉफ्टवेयर निकला। तो सिर्फ बचा क्या, यही एक बचा, यही आपका क्या है, ये आपका हार्डवेयर है। ठीक है, और क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं है। तो हमारा जो कंट्रोल यूनिट होता है जिसको हम CU बोलते हैं, यही हमारा क्या है, हार्डवेयर है। और मैंने आपको इतनी चीज़ें इसलिए बता दिया कि एक प्रश्न आपने पढ़ा लेकिन कम से कम आपके 5 प्रश्न तैयार हो गए। कभी पावर पॉइंट से क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे, प्रिंटर ड्राइवर पूछ दिया तो भी कर लोगे, एक्सेल आ गया तो भी कर लोगे, और ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा तो भी कर लोगे। एक प्रश्न से आपके 5 प्रश्न यहाँ पर तैयार होते दिख रहे हैं। और इसको मैं बता दूँ कि जो CU होता है कहाँ होता है, किस प्रकार से ये होता है। आपने देखा होगा जब कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम या सिंपल सी पहली क्लास आपने देखा होगा तो भी मैंने उसमें बताया था
कि एक जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, ALU CU, और नीचे होती है मेमोरी, और इधर होता है इनपुट, ठीक है, और इधर होता है आउटपुट। जो CU होता है ओवरऑल जो भी डिवाइसेस हैं, ये सिस्टम है, उसको कंट्रोल करने काम करता है। जितने भी हार्डवेयर है इसके, इनपुट हो, आउटपुट हो, या अन्य हार्डवेयर हैं कंप्यूटर के, तो सबको कंट्रोल यूनिट इसको बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। और ये एक हार्डवेयर का हिस्सा है, ना कि सॉफ्टवेयर। ठीक है, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिक समझने योग्य के रूप में परिवर्तित डेटा को क्या कहते हैं? एक ही सवाल को 20 तरह से पूछ रहा है। ठीक है, एक्चुअल में ये उसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। जैसे शुरू में क्या था, बेसिक चीज़ों से था, फिर डेटा सॉफ्टवेयर से है, फिर हार्डवेयर से लगातार आपको सारे हार्डवेयर पे क्वेश्चन मिलेंगे। इसी तरह से आगे अन्य जो भी टॉपिक आएंगे तो उसी टॉपिक से ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि अभी कह रहा है कि अधिक क्या समझने योग्य रूप में परिवर्तित डेटा को, जैसे जो डेटा है पहले 1 2 3 ढेर सारा डेटा रहता है, अगर उसको किसी ऐसे रूप में परिवर्तित कर दिया जाए जिसका कोई मीनिंग निकलने लगे, जो समझने योग्य हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम, एक मिनट, इंफॉर्मेशन। हम शुरू से ही पढ़ रहे थे कि डेटा क्या होता है? कच्चा माल होता है जिसका कोई मतलब नहीं निकलता है खास, ठीक है, लेकिन अगर उसको प्रोसेस कर दिया जाए तो उससे क्या हो जाता है? मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकलने लगती है, उसका कोई मतलब निकलने लगता है। अभी शुरू मैंने आपको बताया था। तो जब मतलब निकलने लगेगा तो उसको कहा जाएगा इंफॉर्मेशन। और देखिए यहाँ इंफॉर्मेशन को इन्होंने हिंदी में लिख दिया है जानकारी। तो यहाँ पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आपका आंसर डी सही हो जाएगा। और ये UPPCL के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वे डिवाइसेस कौन सी हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं जिन्हें आप देख सकते हैं और छू सकते हैं? बताइए आप लोग। इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट कर देना। सब लोग कमेंट कर देना, आप भी कर देना भाई। हाँ, आपसे कह रहा हूँ कर देना। ठीक है, कि कंप्यूटर की वो सभी डिवाइसेस जिनको हम ऐसे टच कर सकते हैं, जैसे इसको टच कर लिया, इसको टच कर लिया, इसको टच कर लिया, और मुझे पता चल रहा है कि हाँ ये चीज़ है, उसको क्या कहते हैं? हमने शुरू में ही पढ़ा था, ऐसे ही आपको बताया था कि अगर मान लेते हैं कि हम कंप्यूटर हैं, मैं नहीं, आप कंप्यूटर हैं, ठीक है, आप अपने आप को टच कर ले रहे हैं, तो ये सब कुछ आपका हार्डवेयर है। और आपके अंदर जो आपकी सोल है, जो आपकी आत्मा है, उसको आप टच नहीं कर पा रहे हैं, वो आपकी सॉफ्टवेयर है। और वो सॉफ्टवेयर जैसे कंपनी कंप्यूटर बनाती है तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर पहले से ही देती है, उसी प्रकार से भगवान ने हमें बनाया तो हमारे अंदर वो सोल जो है, हमारी आत्मा जो, उसको इंसर्ट कर दिया है, और ये हमारे पूरे हार्डवेयर को ऑपरेट करती है। और जिस दिन वो निकल जाएगी, सारा हार्डवेयर क्या होगा? डेड हो जाएगा। तो वही सिस्टम यहाँ पर है कि जिसको आप छू सकते हैं वो सब कुछ क्या कहलाता है? जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब हमारा हार्डवेयर कहलाता है। और जिसको आप छू नहीं सकेंगे, देख नहीं सकेंगे, वो सॉफ्टवेयर होता है। फिलहाल यहाँ पर आंसर आपका डी सही होगा, हार्डवेयर। ठीक है, कंप्यूटर के वो सिस्टम बनाते हैं जिन्हें आप देख या छू सकते हैं, तो कौन से हैं वो सब क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। इनमें से कौन, हार्डवेयर में क्या क्या आएगा? हार्डवेयर में आपकी हार्ड डिस्क आएगी, रैम आएगा, मदरबोर्ड आएगा, SMPS आएगा, CPU बोल लीजिए, कीबोर्ड बोल दीजिए, मॉनिटर बोल दीजिए, माउस बोल दीजिए, ये सब क्या आपका हार्डवेयर है। इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? ले, अभी तो हमने बता दिया हार्डवेयर कौन सा, क्या हार्डवेयर होता है। जैसे हमने बताया कि हार्डवेयर क्या होता है, अगला सवाल आ जा रहा है हार्डवेयर कौन सा नहीं है, मतलब कि कौन हार्डवेयर के अंतर्गत नहीं आया है। ठीक है, मॉनिटर क्या है? डिस्प्ले है कंप्यूटर का, आप उसे छू सकते हैं, सिंपल सी बात है, फिर हार्डवेयर हो गया। सेमीकंडक्टर डिवाइस यानी मेमोरी, जो रैम वैम लगी है, उसको भी आप छू सकते हैं, तो वो भी क्या हो गया? हार्डवेयर हो गया। कीबोर्ड है, कीबोर्ड को भी आप छू सकते हैं, ये भी हार्डवेयर हो गया। अब लीजिए लैन, लैन है, ये लैन लिखा हुआ है, लैन। लैन क्या होता है? लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये जो है, ये कोई हार्डवेयर नहीं है, एक ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक ये कॉन्सेप्ट है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर को ही मिलाकर जोड़ा जाता है। लैन क्या है? लैन जो है एक नेटवर्किंग का प्रोसेस है। अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये सब कंप्यूटर हैं, अगर हम इन कंप्यूटर को नेटवर्किंग के थ्रू जोड़ देते हैं, तो ये जो नेटवर्किंग है, ये जो प्रोसेस है, वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है नेटवर्किंग। ठीक है, नेटवर्किंग का तरीका होता है 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का प्रोसेस या तरीका नेटवर्किंग कहलाता है। और नेटवर्किंग 3 टाइप की होती हैं जनरली, लैन, मैन, वैन। ठीक है, लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे छोटी दूरी के लिए
लगभग आप मान के चल सकते हैं 1 किलोमीटर का दायरा, मतलब 100 मीटर, 2 फीट, 10 फीट लोकल, एक कमरे के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर, एक कैंपस के अंदर जो लोकल नेटवर्किंग की जाती है, दायरा 1 से 2 किलोमीटर मान के चलते हैं। इसके अंतर्गत छोटी जो नेटवर्किंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रोसेस है, उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। मेट्रोपॉलिटन मतलब एक शहर से दूसरे शहर तक फैला हुआ नेटवर्क, और वाइड एरिया मतलब एक देश दूसरे देश से भी दूर दूर तक ये फैला हो सकता है, 1500 किलोमीटर या लाखों किलोमीटर, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, ये छोटा, ये मीडियम और सबसे छोटा। तो ये कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरी है कि ऐसे 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 कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाए। 4 कंप्यूटर कनेक्ट करना है तो उनको कई टाइप की टोपोलॉजी होती है नेटवर्किंग की अलग अलग। जैसे एक होता है कि इस तरह से एक लैन केबल बिछा के कंप्यूटर इस तरह से हमने जोड़ दिया, ठीक है। इसको सबसे सिंपल टोपोलॉजी यही होती है, इसको कहते हैं बस टोपोलॉजी, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहलाएगा नेटवर्किंग कहलाता है, ठीक है। तो ये कोई चीज़ है नहीं, एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वही हार्डवेयर मतलब वही कंप्यूटर ही आपस में केबल के द्वारा जुड़े गए हैं, ठीक है। तो यही पे पूछ रहा था यहाँ पे हार्डवेयर नहीं है। तो हार्डवेयर जो लैन जो है, लैन कोई हार्डवेयर नहीं है, यह एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है, क्या होती है कंप्यूटर हार्डवेयर में, क्या क्या होता है, ठीक है। कह रहे हैं कंट्रोल यूनिट होता है, मेन मेमोरी होती है, कंट्रोल यूनिट, इनमें से कोई नहीं मेन मेमोरी, ठीक है। देखिए कंट्रोल यूनिट भी होता है, मेन मेमोरी भी होती है, लेकिन यहाँ पर देखिए इनमें से कोई नहीं का कॉन्सेप्ट नहीं है। बी वाला ऑप्शन हम उठा लेंगे तो हमारा दोनों इसमें हो जा रहा है, मेन मेमोरी भी हो जा रही है और कंट्रोल यूनिट भी हो जा रही है। अब होता कैसे आपको पता होगा, इस तरह से मैं बता दूँ आपका, ठीक है। ये मेमोरी हो गई, ये आपका ALU हो गया, CU हो गया, ठीक है, और इधर इनपुट और इधर आउटपुट। तो ये जो CU है उसी की बात कर रहा है कंट्रोल यूनिट। और मेमोरी में आपको पता है मेन मेमोरी में क्या होती है, मेन मेमोरी किसको कहते हैं, रैम को मेन मेमोरी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को हार्ड डिस्क कहते हैं, ठीक है। तो ये सब मेमोरी के अंतर्गत आ गया, यानी कंप्यूटर के अंदर क्या है आपका मेन मेमोरी भी है और CU भी है। तो इसलिए यहाँ पर ये और ये दोनों इसी ऑप्शन मिल जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, आंसर B सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है। लो जी, एक ही सवाल को कितनी बार पूछोगे, कितनी तरह से पूछोगे, उसको हम बोलेंगे हार्डवेयर, हार्डवेयर, ठीक है। आंसर C सही। ऐसे सभी भाग कंप्यूटर के जिनको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे, वही लोग हार्डवेयर कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। लो अभी तो हमने कहा कि हार्डवेयर कहते हैं, तो ये पूछ देते हैं कि हार्डवेयर कौन नहीं है। अब बताइए आप, कीबोर्ड तो हार्डवेयर है, हम इसको छू सकते हैं, कीबोर्ड को लेकर भाग भी सकते हैं, माउस को भी चला सकते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, छू सकते हैं, ये भी हार्डवेयर है, ये भी हार्डवेयर है। उसके बाद रोम जो है ये एक मेमोरी चिप होती है, एक आपका सेमीकंडक्टर की बनी हुई, ठीक है। तो इसको भी हम छू सकते हैं, भी एक हार्डवेयर है। लेकिन जो विंडोज़ है वो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। विंडोज़ क्या है, सॉफ्टवेयर है। और विंडोज XP पहले होता था, अब तो बंद हो गया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बता दिया था कि इसको आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर के लिए मेन सॉफ्टवेयर होता है, उसमें शुरुआत में उसको इंस्टॉल करना जरूरी होता है, तभी कंप्यूटर वर्क करेगा, अदरवाइज वो स्टार्ट भी नहीं होगा, ठीक है। ये भी रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो विंडोज XP क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि किसके अंतर्गत आता है, इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। ये आपका सॉफ्टवेयर होता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, इसमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। तो ये सब हार्डवेयर है लेकिन ये सॉफ्टवेयर है, इसीलिए आंसर आपका C सही हो जाएगा। आंसर कौन सा सही होगा, C सही होगा भाई। जो ये है ये हार्डवेयर नहीं है, ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। फिर से पूछ रहे हैं कि हार्डवेयर कौन सा नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। अब लीजिए, जो चुंबकीय टेप होता है ये भी एक तरह से मेमोरी डिवाइस है, अब इस्तेमाल नहीं होती है, ठीक है। पहले पेन ड्राइव की तरह कह लीजिए, डेटा एक जगह रखने के लिए दूसरी जगह ले जाने के लिए, स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, ये भी हार्डवेयर होती है। प्रिंटर भी आपका हार्डवेयर, आप उसको छू सकते हैं, ठीक है। CRT मॉनिटर की बात कर रहा है, ठीक है। मॉनिटर जिस पर डिस्प्ले, पहले जो ऐसे बड़ा वाला डिस्प्ले आता था CRT होते थे, तो ये सब हार्डवेयर होते हैं। लेकिन जो असेंबलर है ये आपका एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर है। ये असेंबलर क्या है, ये आपका सॉफ्टवेयर है, न कि हार्डवेयर। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आंसर C सही हो जाएगा कि हमारा जो ये असेंबलर है ये कोई हार्डवेयर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज नॉट हार्डवेयर कंपोनेंट। कह रहा है इसमें से कौन सा एक ऐसा है जो हार्डवेयर नहीं है।
क्वेश्चन चल रहा है हार्डवेयर का, लेकिन हर बार सवाल पूछता हार्डवेयर नहीं है। तो इसमें से हार्डवेयर क्या नहीं है, चलिए देख लेते हैं। इनपुट डिवाइसेस, देखिए इनपुट में होता है क्या, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, माइक होता है जिससे हम अपनी आवाज़ अंदर भेज सकते हैं, स्कैनर होते हैं, ये सब कुछ हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसलिए सभी इनपुट डिवाइसेस क्या कहलाएंगे, हार्डवेयर कहलाएंगे। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है क्या हार्डवेयर नहीं है, ये तो हार्डवेयर हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम, सीपीयू भी हार्डवेयर होता है, इसको हम छू सकते हैं, ठीक है, महसूस कर सकते हैं, इसको सीपीयू को ऑन ऑफ करना, उठा के यहाँ सामान ले जा सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा, ये क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम फिर से आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, एक्सपी हो गया, 7 हो गया, विस्टा हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, ये सब तो विंडोज़ के हो गए। विंडोज़ यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के विंडोज़ हो गए अलग अलग। उसके अलावा अलग कंपनीज की भी आती हैं, जैसे कि लाइनक्स हो गया, अबंतु हो गया, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कंप्यूटर को शुरू में चाहिए ही चाहिए उसको चलने के लिए, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा बार बार इसको बताने की जरूरत होती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर बी सही हो जाएगा। बी जो है आपका आंसर हो जाएगा कि ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है। इसमें पूछ रहा है कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो इसका मतलब जो सॉफ्टवेयर है वही हमारा सही हो जाएगा आंसर। ये भी हार्डवेयर है, ये भी हार्डवेयर है, ठीक है। डी यहाँ पर लिखा नहीं था, मैं लिख देता हूँ। डी क्या था, मेमोरी था क्वेश्चन में, ठीक है। मेमोरी, मेमोरी भी क्या होता है, हार्डवेयर होता है। रैम वगैरह है हार्ड डिस्क, उनको आप टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट है कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, फिर से वही क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। पहला है माउस, देखिए माउस को छू सकते हैं इसलिए हार्डवेयर है। प्रिंटर को छू सकते हैं इसलिए भी हार्डवेयर है। मॉनिटर को छू सकते हैं इसलिए हार्डवेयर है। लेकिन एक्सेल जो है, एक्सेल को हम छू नहीं सकते, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था एक्सेल के बारे में, इस तरह से लाइन खींच के ऐसे 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 ऐसे। वीडियो आपने पीछे देखा था तो समझ में आ गया होगा, नहीं देखे थे तो पीछे जाकर दोबारा देख लीजिए। ये आपका एक सॉफ्टवेयर है, इसलिए आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, एक्सेल, ठीक है। पूछ रहा है ना इसमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो यही हार्डवेयर नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर है, इसमें से चलिए बहुत देर बाद हार्डवेयर तो पूछें कि इनमें से कौन सा हार्डवेयर है, ठीक है। C++ लिखा हुआ है, इसमें C++ एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये एक तरह से सॉफ्टवेयर हो गया। विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी एक सॉफ्टवेयर हो गया। CD-ROM जो है क्या होता है, हार्डवेयर होता है, ये हार्डवेयर होता है, ठीक है। CD-ROM की बात कर रहा है तो ये आपका हार्डवेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर सी सही हो जाएगा, सी जो है सही आंसर हो जाएगा। हार्डवेयर कौन सा, ठीक है। स्लाइड का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। फिर वही आ गया, कौन सा हार्डवेयर नहीं है। देखिए माउस हार्डवेयर होता है, प्रिंटर हार्डवेयर होता है, प्रोसेसर चिप जो लगे होता है, जो हमारा जो ब्रेन होता है कंप्यूटर का, CPU, उसी की बात कर रहा, प्रोसेसर चिप, ठीक है। तो वो भी हार्डवेयर होता है, उसको आप छू सकते हैं, ठीक है। बहुत गर्म रहता है, उसके ऊपर फैन लगा रहता है, अगर उसके ऊपर मतलब फैन ना लगे तो तुरंत जल जाएगी सर्किट, बहुत ज़्यादा हीट होता है। तो ये जो जावा है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपकी एक तरह से, ये आपका एक सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो जावा एक सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा, इसलिए यहाँ पर आंसर डी सही हो जाएगा। क्योंकि पूछ रहा है कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो जावा कोई हार्डवेयर नहीं होता है, ठीक है। जावा एक लैंग्वेज है आपकी, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। बाकी इसके आगे की क्लासेस जल्दी ही आएंगी। कैसी लगी क्लास कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।